तो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चर्चा करते हैं अगले टेंस की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और हमारा टोटल टेंस होते हैं 12 टेंस में हमें 8 का पढ़ना होता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना होता है। तो उस 8 में हमने एक टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चर्चा करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरे टेंस की तरफ। तो हमारा इसमें क्या फॉर्मेट होता है, पहले अफर्मेटिव के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया होगा और ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो हमें करना क्या है, सेंटेंस के इस ऑब्जेक्ट को हमें आगे ले आना है और उसकी हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, आर या एम लगाना है। और हमने बताया था कि क्या लगाना है, बीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जैसे ही उसमें आईएनजी लगा होता है तो उसको हटाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में ऐड करते हैं हम बीइंग आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। देखिए, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, नया वाला सब्जेक्ट, तो इज बीइंग लगा लेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो क्या लगा लेंगे, आर बीइंग। और यदि सब्जेक्ट आई बन जाएगा तो क्या लगा लेंगे, एम बीइंग। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दिया है दे आर प्लेइंग मार्बल्स। तो इस सेंटेंस का ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। सेंटेंस के नए ऑब्जेक्ट को हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्बल्स हो गया। कैसा है, प्लूरल है, तो हम लगा देंगे आर। अब हमें क्या लगाना है, देखिए बीइंग लगाना है, बीइंग आ गया। मार्बल्स आर बीइंग, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या हो जाएगा हमारा, बाय, दे का हो जाता है देम। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि दे का क्या होता है, वी का क्या होता है और आई का क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आई को हम कर देते हैं बाय मी, दे को कर देते हैं बाय देम, और वी को कर देते हैं बाय अस। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा है फ्लावर्स। देखिए फ्लावर्स है और सेंटेंस का में एक्स्ट्रा वर्ड भी दे रखा है। जब एक्स्ट्रा वर्ड दिया होता है तो क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। हमने क्या लिखा, फ्लावर्स। ये भी प्लूरल है, क्या लग जाएगा, आर, और फिर क्या आएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड। अब क्या करेंगे, या इस एक्स्ट्रा वर्ड को अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख लें, और या तो सबसे लास्ट में लिख देंगे। अभी लिख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन, और क्या हो जाएगा, बाय अस। वी का क्या हो जाता है, बाय अस। देखिए एक बार मैं फिर इसके बारे में बता दूं कि क्या होता है। हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट होगा, इज, आर, एम होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। यही इसकी पहचान होती है। आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इसके बाद करना क्या है, हमें सिंपल सी बात याद रखनी है। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हमें आगे लिख लेना है, और उसी नए सब्जेक्ट के अनुसार, अब ये बन गया सब्जेक्ट, उसी के अनुसार इज या आर या एम लगा लेंगे, और फिर लगा लेंगे बीइंग, और फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लगाएंगे फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एक एग्जाम्पल ये है दे वाला, और एक है वी वाला। यदि इसमें आपको कोई समस्या हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे चर्चा करते हैं इस सेंटेंस के हम नेगेटिव टेंस की तरफ। तो देखिए नेगेटिव टेंस भी इसी की तरफ बहुत ही आसान होता है। बस हमें इतना याद रखना है कि इसमें नॉट दिया होगा। क्या दिया होगा, नॉट। तो हमें बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करना है, और जितना हो सके उतना ईजी करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म पर दिया होगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में वही इज, आर या एम, और क्या लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, और फिर लिखा होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमें करना क्या है, बस वही प्रोसेस हो जाएगा हमारा, जैसा पिछले था वैसा ही। क्या करना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज या आर या एम। बस अब हमें बीच में नॉट लगाना है। होता है इज नॉट बीइंग, या तो आर नॉट बीइंग, या तो एम नॉट बीइंग। तो क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा नॉट। अब क्या करना है हमें, अब लगा लेंगे बीइंग। जैसे ही बीइंग लगा दिया, अब आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम लगाएंगे बाय लगा करके हम लिख देंगे सब्जेक्ट।
क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, और यदि कोई कुछ और दिया है उसे भी लिख लेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और इज नॉट बीइंग होता है या आर नॉट बीइंग या एम नॉट बीइंग, और फिर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं राम इज नॉट राइटिंग लेटर्स, राम इज नॉट राइटिंग लेटर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा लेटर्स, कैसा है, प्लूरल है, क्या हो जाएगा, इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। इस बात पर ध्यान रखना है क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल, क्या हो जाएगा, लेटर्स आर, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, फिर क्या हो जाएगा, बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर क्या हो जाएगा, बाय राम। देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, राम इज नॉट राइटिंग लेटर्स लिखा है तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर नॉट बीइंग रिटन बाय राम। चलिए अब इसी प्रकार हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया होगा, आई एम नॉट बीटिंग, आई एम नॉट बीटिंग द चिल्ड्रन, आई एम नॉट बीटिंग द चिल्ड्रन। तो इससे स्टार्ट हो जाएगा चिल्ड्रन से, CHILDREN, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद क्या आ जाएगा, प्लूरल है तो आर, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, बीइंग, क्या हो गया, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग, फिर क्या हो जाएगा, बीटन, फिर क्या होगा, बाय, क्या लिख देंगे, मी। देखिए इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पैसोइस होता है। ठीक है, एक बार याद रिवीजन कर लेते हैं। राम इज नॉट राइटिंग लेटर्स, राम इज नॉट राइटिंग लेटर्स, तो क्या हो जाएगा, लेटर्स, फिर क्या हो जाएगा, आर, नॉट, फिर भी हो जाएगा बीइंग, बीइंग तो लगता है इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह, फिर क्या होता है, रिटन बाय राम। ठीक है, ऐसा ही है हमारा अगला, आई एम नॉट बीटिंग द चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग बीटन बाय राम। चलिए अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट भी बहुत आसान होता है इसका, बस आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस जैसा है बस उसी फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव हमारा स्टार्ट किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव का क्या होता है फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट दिया होगा इज से या आर से और या एम से, फिर इसके बाद दिया होता है हमारा सब्जेक्ट दिया होगा, अब लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा और क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कुछ और दिया होगा और फिर लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को हमें भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट रखना है, या तो इससे स्टार्ट करेंगे और ये आर से और या तो एम से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। ऑब्जेक्ट, अब यदि ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इससे शुरू कर लेंगे, यदि ये प्लूरल है तो आर से, और यदि आई है तो एम से। फिर क्या आ जाएगा हमारा बीइंग आ जाएगा, फिर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर क्या करेंगे बाय लगाकर हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर यदि कुछ दिया है तो उसे भी लिख देंगे और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। चलो देखो हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप लोग जब तक इसको देख सकते हो, इज आर एम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हमें भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। बस इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला के लिख देते हैं और इसको देख लेते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है या आई बन गया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कहते हैं क्या है, इज ही कॉलिंग मीरा, इज ही कॉलिंग मीरा। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो हमें शुरुआत भी किससे करनी पड़ेगी, इज से, क्योंकि वो सिंगुलर है। क्या आ जाएगा, इज मीरा, फिर क्या आ जाएगा बीइंग, फिर क्या आ जाएगी कॉल की, कॉल्ड बाय हिम। देखो इतना ही आसान है ये, इज मीरा बीइंग कॉल्ड बाय हिम। चलिए देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ।
इंट्रोगेटिव की बात। अब आएगा हमारा क्या दिया होगा, अब ये स्टार्ट होगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो इंट्रोगेटिव वर्ड का बहुत ईजी होता है, हमको क्या करना है, जैसा इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो, ठीक है, हमें इंट्रोगेटिव वर्ड से ही उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए, बस इसमें इतना माइनर डिफरेंस होता है। आगे क्या दिया होगा हमारा, आगे दिया होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हमें भी क्या कर देना है, हमें भी उसको इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट कर देना है। इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा और फिर सेम फॉर्मेट हमारा वैसे ही जैसे अभी पिछला फॉर्मेट था। तो हमें क्या करना है, इसके एग्जाम्पल को देखना है, बहुत ही ईजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस करना है। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, क्या है, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। तो देखिए क्या दिया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है इसका, अ नॉइज। तो हमें स्टार्ट किससे करना होगा, अ नॉइज से, नहीं, किससे करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होगा हमें उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट कर देना है। क्या दिया है, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा जो आने वाला है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, इज, वाई इज अ नॉइज। फिर क्या हो जाएगा, बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और फिर क्या हो जाएगा, बाय यू। देखो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वाई का वाई हो गया, देखिए बोला था इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लेते हैं, और फिर क्या आ जाता है नए ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है तो हमने इज लगा लिया। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लिया, फिर लिख लिया बीइंग, और फिर क्या लिख लिया, मेड, और फिर क्या लिख दिया, बाय और यू। चलिए देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले टेंस की। अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उसके बारे में तब तक हम इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आप टेंस सॉल्व करिएगा, उसमें कोई भी टेंस दिक्कत हो किसी भी वाक्य में तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, या तो सर्च कर सकते हैं इसी कमेंट बॉक्स पर पोस्ट कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आपका जय हिंद।